वालेकुम स्टूडेंट, क्या हाल चाल है आप लोगों के? खैरियत से होंगे उम्मीद है। लेक्चर नंबर 22 अकाउंटिंग का फर्स्ट ईयर का हमारा 2001 का क्वेश्चन नंबर 2 में लेकर आया हूँ। कुछ न्यूज़ ऐसी सुनने में आ रही है कि इंशाअल्लाह ताला उम्मीद है कि जल्द ही आप लोगों से रेगुलर क्लासेस में मुलाकात हो जाएगी हम लोगों की। तो जो भी आप लोगों को प्रॉब्लम जर्नल टी अकाउंट या ट्रायल बैलेंस में आप लोगों की होगी, अगर हम लोगों की रेगुलर क्लासेस स्टार्ट हो गई इंशाअल्लाह ताला, तो जब ये टॉपिक हम रिपीट करेंगे, रिवीजन में करेंगे, तो उस वक्त वो प्रॉब्लम भी आप लोगों की सॉर्ट आउट हो जाएंगी। ऑनलाइन लेक्चर से हटके मैं बात कर रहा हूँ। ये क्वेश्चन मैं आज करा रहा हूँ। आप लोगों को याद होगा लेक्चर नंबर 21 के अंदर मैंने टी अकाउंट आप लोगों को समझाने स्टार्ट किए थे और मैंने कहा था कि अभी मैं इस चैप्टर को कंटिन्यू रखूंगा जब तक आप लोगों को मुझे लगेगा नहीं कि आप लोगों की ग्रिप इस पे नहीं हो गई हो। 2001 का क्वेश्चन नंबर 2, ये क्वेश्चन आप लोग 5 ईयर में देखें। इस क्वेश्चन के अंदर 3 रिक्वायरमेंट्स हैं। 3 रिक्वायरमेंट जो हैं वो इस वजह से है कि ये हमारा पुराना पैटर्न था 2001। 4 क्वेश्चन पूरे पेपर के अंदर हमें अटेम्प्ट करने थे। 4 क्वेश्चन अटेम्प्ट करने का मतलब ये है, एक क्वेश्चन हमारा 25 मार्क्स का था। 25 मार्क्स के अंदर 3 रिक्वायरमेंट ऑब्वियसली आ सकती हैं। पहली रिक्वायरमेंट थी रिकॉर्ड द अबव ट्रांजैक्शन इन द जर्नल के अंदर ये ट्रांजैक्शन रिकॉर्ड करें। सेकेंड रिक्वायरमेंट थी पोस्ट द ट्रांजैक्शन टू टी अकाउंट्स, फिर टी अकाउंट बनाने थे। और लास्ट रिक्वायरमेंट थी बैलेंस द अकाउंट एंड प्रिपेयर अ ट्रायल बैलेंस, टी अकाउंट को बैलेंस करें यानी कि बैलेंस कैरेट फॉरवर्ड और ब्रॉट फॉरवर्ड, और उसके बाद ट्रायल बैलेंस बनाए। ट्रायल बैलेंस अभी तक हम लोगों ने नहीं बनाया। ये जो क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 2 जो मैं अभी आप लोगों को समझा रहा हूं, ये हमारा एटलीस्ट 2 लेक्चर में जाके कवर होगा। पहला लेक्चर हमारा होगा लेक्चर नंबर 22 जिसके अंदर हम लोग जर्नल इसका बनाएंगे और मोस्ट प्रॉब्ली हम लोग टी अकाउंट बनाना इसका स्टार्ट भी कर देंगे। सेकंड जो हमारा लेक्चर, इसके बाद वाला जो लेक्चर होगा लेक्चर नंबर 23, उसके अंदर हम इस क्वेश्चन के टी अकाउंट्स को कंटिन्यू करेंगे। पहले इसका जर्नल बना लेते हैं। लाइंस वगैरह मैं प्रॉपर्ली जर्नल की ड्रॉ नहीं करवाऊंगा क्योंकि टाइम थोड़ा सा शॉर्ट होता है, तो हम लोग ये कोशिश करते हैं कि आप लोग जर्नल ऑब्वियसली लेक्चर नंबर 22 स्टार्ट हो गया है तो आप लोगों को ये फॉर्मेट बिल्कुल जहन नशीन हो गया होगा कि लाइंस डेट्स क्या क्या आती हैं, किस तरीके से कौन कौन से कॉलम बनते हैं, नरेशन कैसे पास होती है। मैं आप लोगों को जर्नल बनवाऊंगा और उसके बाद इसके टी अकाउंट्स के ऊपर हम लोग आ जाएंगे। क्वेश्चन है, a business was started on March 1st 2001 with the investment of cash rupees 50,000 and office equipment worth rupees 50,000। ये हमारा वो क्वेश्चन है जिसके अंदर ना हमें बिजनेस का नाम गिवन है ना ऑनर का नाम गिवन है, ना तो बिजनेस का नाम गिवन है ना ऑनर का नाम गिवन है। ऐसी कंडीशन में आप लोगों के पास 2 ऑप्शन है जब आप लोग सॉल्व कर रहे हो इसको, कि या तो आप लिख दें यहां पे मेसर्स डैश अननोन, मेसर्स डैश MRS, मेसर्स की टर्म इस्तेमाल होती है किसी बिजनेस के लिए, या फिर आप लोग मेसर्स डैश की हेडिंग दे ही ना, डायरेक्ट आप लोग जर्नल की भी हेडिंग दे सकते हैं। मेसर्स डैश के बजाय आप लोग यहां पे कुछ भी ना लिखें और डायरेक्ट जर्नल की हेडिंग दे लें। तो मैंने यहां पे हेडिंग दिया मेसर्स डैश और उसके बाद हेडिंग आ जाएगी जर्नल की। वही हमारे कॉलम रहेंगे, डेट, पर्टिकुलर, पोस्ट रेफरेंस, डेबिट और क्रेडिट। क्वेश्चन को सॉल्व करना स्टार्ट करते हैं। पहली ट्रांजैक्शन है, a business was started on March 1st 2001 with the investment of cash rupees 50,000। यहां पे ईयर आ जाएगा 2001 का। डेट आ जाएगी March 1। कैश 50,000 है, एसेट्स है,
कैश के बाद हमारे पास है ऑफिस इक्विपमेंट। दो चीजों से बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं, दोनों एसेट्स हैं। कैश ये इन्वेस्ट कर रहे हैं 50,000, ऑफिस इक्विपमेंट इन्वेस्ट कर रहे हैं 50,000। जिन दो अमाउंट के साथ ये बिजनेस स्टार्ट कर रहे हैं उससे इनका क्या बन जाएगा, कैपिटल। एसेट्स इंक्रीज होके आते हैं डेबिट और कैपिटल इंक्रीज होके कहां आता है, क्रेडिट में। ये हमारी पहली ट्रांजैक्शन कंप्लीट हो गई। ये लेफ्ट साइड डेबिट होती है और राइट साइड क्रेडिट होती है। ये दोनों अमाउंट डेबिट है और ये अमाउंट क्रेडिट में है। इसके बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है, लिखा हुआ है इन द फॉलोइंग ट्रांजैक्शन वर कंप्लीटेड ड्यूरिंग द मंथ मार्च 2। मार्च 2 में लिखा हुआ है परचेज मर्चेंडाइज फॉर कैश ₹25,000 एंड ऑन अकाउंट 15,000। मर्चेंडाइज खरीदी है कैश पे 25,000 रुपए की और ऑन अकाउंट उधार पे 15,000 रुपए की। इसका मतलब ये हुआ इन्होंने टोटल मर्चेंडाइज खरीदी है 40,000 की, 25,000 रुपए की मर्चेंडाइज कैश पे खरीदी है, 15,000 की ऑन अकाउंट खरीदी है। मर्चेंडाइज के खरीदने को परचेजेस कहते हैं। इन्होंने मर्चेंडाइज खरीदी है 40,000 की, जिसमें से कैश इन्होंने पे किया है 25,000। ये इनके पास से डिक्रीज हो रहा है, क्रेडिट में चला गया। और बाकी ऑन अकाउंट खरीदी है, उधार पे खरीदी है, ये किस नाम से क्रेडिट होगा, अकाउंट पेबल। अकाउंट पेबल के नाम से ये हो जाएगा क्रेडिट साइड पे। मर्चेंडाइज खरीदी, परचेजेस के नाम से इंक्रीज होकर डेबिट में आ गए। कैश एसेट से डिक्रीज होकर क्रेडिट में चला गया और बाकी 15,000 बाद में देंगे, ये लायबिलिटी बन गई। लायबिलिटी इंक्रीज होकर कहां आ जाएगी, क्रेडिट साइड पे। दो ट्रांजैक्शन हमारी कंप्लीट हो गई। उसके बाद तीसरी ट्रांजैक्शन, तीसरी ट्रांजैक्शन है परचेज ऑफिस सप्लाईज फॉर कैश। ऑफिस सप्लाईज खरीदी है कैश पे, ऑफिस सप्लाईज डेबिट और कैश क्रेडिट। एक एसेट्स इंक्रीज हो रहा है और दूसरा एसेट्स डिक्रीज हो रहा है। थर्ड के बाद है 12। में है परचेज फर्नीचर ऑन अकाउंट। फर्नीचर एसेट्स है, खरीद रहे, इंक्रीज हो रहा है। फर्नीचर डेबिट, ऑन अकाउंट खरीदा है, लायबिलिटी इंक्रीज होके आ जाएगी क्रेडिट में। फर्नीचर डेबिट, अकाउंट पेबल, क्रेडिट। अमाउंट यहां पे दिया हुआ है 5,000। के बाद है 18 में है सोल्ड मर्चेंडाइज फॉर कैश। मर्चेंडाइज बेची है कैश पे, कैश आपके पास इंक्रीज हो रहा है, मर्चेंडाइज डिक्रीज हो रही है, क्रेडिट में जाएंगी किस नाम से, सेल्स के नाम से। 20,000 इसका अमाउंट है। के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 20 में लिखा हुआ है पेड टू सप्लायर। सप्लायर वो बंदा होता है
जिससे आपने मर्चेंडाइज खरीदी हो। सप्लायर वो बंदा जिससे आपने मर्चेंडाइज खरीदी हो। पेड टू सप्लायर, इसका मतलब ये हुआ कोई लायबिलिटी थी आपके ऊपर, आपने कोई मर्चेंडाइज उधार पे खरीदी थी। इस एंट्री का मैं लिंक बना रहा हूं इससे। यहां पे देखें, आपने मर्चेंडाइज खरीदी थी उधार पे, अकाउंट पेबल क्रेडिट हुआ बता। फर्ज करें इसको आप पैसे दे रहे हैं, तो इसकी ट्रांजैक्शन क्या लिखी हुई आई है, पेड टू सप्लायर, सप्लायर को पैसे दे रहे हैं। हमारे ऊपर से लायबिलिटी कम हो गई, लायबिलिटी कम होके आ गई डेबिट, और कैश भी हमारे पास से डिक्रीज हो रहा है। कैश डिक्रीज होके कहां चला गया, क्रेडिट में। लायबिलिटी डेबिट और कैश क्रेडिट। ट्वेंटी के बाद नेक्स्ट ट्रांजैक्शन है 25 की। इसमें लिखा हुआ है सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, मर्चेंडाइज बेची है उधार पे, पैसे बाद में लेने होंगे। ट्रांजैक्शन इसकी क्या है, सोल्ड मर्चेंडाइज ऑन अकाउंट, मर्चेंडाइज इन्होंने सेल करी है ऑन अकाउंट उधार पे। एंट्री क्या पास होगी, अकाउंट रिसीवेबल डेबिट 5000 और सेल्स क्रेडिट। मर्चेंडाइज जब भी बेचेंगे सेल्स के नाम से क्रेडिट होगी, और जब भी मर्चेंडाइज खरीदेंगे परचेजेस के नाम से डेबिट करेंगे। 25 के बाद है 30, पेड रेंट फॉर द मंथ, रेंट पे किया। रेंट सर्विसेज के बदले पैसे दे रहे होते हैं, जगह इस्तेमाल की है उसकी सर्विसेज ली है, उसके बदले पैसे दे रहे हैं। रेंट हमारा हमेशा एक्सपेंस होता है अगर हम पे करते हैं, रेंट एक्सपेंस डेबिट, एक्सपेंस हमेशा पे करने से इंक्रीज होता है, और कैश एसेट्स हमारे पास से डिक्रीज होके चला गया क्रेडिट में। अब जरा यहां पे देखें, ये पूरा जर्नल हमारा बन गया। इसके अंदर मैं अब देखूंगा कि कितने अलग अलग नाम के अकाउंट्स आ रहे हैं, कितने अलग अलग नाम जहां पे इस्तेमाल हुए हैं। हर किसी का एक अलग अकाउंट बनेगा। सिर्फ समझाने के लिए मैं ये नंबरिंग यहां पे कर रहा हूं, अदरवाइज ये नंबरिंग आपको लिख के नहीं दिखानी होती, सिर्फ समझाने के लिए मैं नंबरिंग कर रहा हूं। कैश ये हमारा बनेगा पहला अकाउंट, ऑफिस इक्विपमेंट दूसरा, कैपिटल थर्ड, परचेजेस फोर्थ, अकाउंट पेबल 5, ऑफिस सप्लाईज 6, फर्नीचर 7, सेल्स 8, अकाउंट रिसीवेबल 9, रेंट एक्सपेंस 10। तो टोटल 10 हमारे टी अकाउंट बनेंगे। हर अलग अलग नाम का एक अलग अलग अकाउंट बनाएंगे, और उसके बाद हम लोग बनाएंगे ट्रायल बैलेंस। तो अब मैं टी अकाउंट अभी स्टार्ट कर रहा हूं, जो कि हमारा नेक्स्ट लेक्चर में जो है वो कंप्लीट होगा। होपफुली हो सकता है कि लेक्चर नंबर 23 और लेक्चर नंबर 24 दोनों में ही हमें टी अकाउंट बनाने पड़े। मैं ये चाह रहा हूं कि मैं आप लोगों को इस क्वेश्चन में तमाम टी अकाउंट बनवाऊं, सारे टी अकाउंट इस क्वेश्चन में बनवाऊं। तो इंशाअल्लाह ताला एक काम करते हैं कि नेक्स्ट लेक्चर में इसको रखते हैं। टी अकाउंट हम लोग नेक्स्ट लेक्चर में अपना कंटिन्यू करेंगे। टी अकाउंट मैं आप लोगों को स्टार्टिंग से बनवाऊंगा, 10 टी अकाउंट पूरे बनवाऊंगा। उसके बाद हमारा जो टी अकाउंट के बाद वाला जो प्रोसीजर होगा वो हमारा ट्रायल बैलेंस होगा। ट्रायल बैलेंस जब बना रहे होंगे तो उस वक्त मैं आप लोगों को बताऊंगा कि ट्रायल बैलेंस कहते किसको है। तो नेक्स्ट लेक्चर में इंशाअल्लाह ताला आप लोगों से मुलाकात होगी। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज।